आप लोगों ने रावण का नाम तो सुना ही होगा। वही रावण जिसने माता सीता का हरण किया था और भगवान राम से युद्ध किया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको उस रावण की और माता कौशल्या की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी बाई आशु पर, जहां हम आपको सनातन धर्म से जुड़ी अनसुनी कहानियां, रहस्यमयी कथाएं और प्राचीन इतिहास से जुड़े अद्भुत तथ्य बताते हैं। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी कथा लेकर आए हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। रावण और माता कौशल्या का रहस्यमयी संबंध और माता कौशल्या के हरण की अनसुनी कहानी। आपने श्री राम, माता सीता और रावण की कथा तो सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण और माता कौशल्या का भी एक गहरा संबंध था? क्या आपको यह ज्ञात है कि माता कौशल्या का भी हरण हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे माता सीता का हुआ था? आज हम इस कहानी को विस्तार से जानेंगे, जिसमें रहस्य, पौराणिक तथ्य और ऐतिहासिक संदर्भ छिपे हैं। यह वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि इसमें आपको कई अनसुनी और चौंकाने वाली बातें जानने को मिलेंगी। कौशल्या कौन थी? माता कौशल्या भगवान श्री राम की माता थी। वे कौशल राज्य के राजा सुकौशल की पुत्री थीं। कौशल राज्य, जो भूतकाल में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में फैला था, एक बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। माता कौशल्या बचपन से ही धर्मपरायण, सरल और तपस्विनी प्रवृत्ति की थीं। वे अयोध्या के सम्राट राजा दशरथ की प्रमुख रानी बनी और भगवान श्री राम की माता बनी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि माता कौशल्या का संबंध लंका के राजा रावण से भी था। रावण और कौशल्या का संबंध। अब सवाल उठता है कि माता कौशल्या का रावण से क्या संबंध था? इसके पीछे कई मान्यताएं हैं, जिसमें पहली मान्यता ये है कि कई प्राचीन कथाओं और ग्रंथों में उल्लेख है कि माता कौशल्या रावण की सौतेली बहन थी। रावण के पिता महर्षि विश्रवा थे, जिन्होंने 2 विवाह किए। उनकी पहली पत्नी वरवर्णी थी, जिनसे माता कौशल्या का जन्म हुआ, और दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ। लेकिन अगर यह कथा सत्य है तो इसका अर्थ यह निकलता है कि माता कौशल्या रावण की बहन थी। इसके पीछे एक दूसरी मान्यता है। इस कथा के अनुसार कौशल्या लंका के राजा सुमाली के वंश से थीं। सुमाली, जो रावण के नाना थे, उन्होंने अपनी पुत्री कैकसी का विवाह महर्षि विश्रवा से कराया था। इसी वंश से रावण का जन्म हुआ। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि सुमाली के वंश की ही एक अन्य कन्या को कौशल्या कहा जाता था, जिन्हें बाद में कौशल राज्य में गोद ले लिया गया था। इसका मतलब यह निकलता है कि माता कौशल्या और रावण के बीच रक्त का संबंध था। अब बात आती है कौशल्या हरण की रहस्यमयी कथा की, जो बहुत कम लोग जानते हैं। रावण का कौशल पर आक्रमण। रावण अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करने के अभियान पर था। उसने कई राज्यों को जीत लिया था और अब उसकी नज़र कौशल राज्य पर थी। कौशल राज्य समृद्ध और शक्तिशाली था, लेकिन रावण की शक्ति के आगे टिकना कठिन था। रावण ने अपने असुरों की सेना के साथ कौशल पर आक्रमण कर दिया और राजा सुकौशल को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध में रावण ने छल और माया का प्रयोग करके कौशल के राजा को पराजित कर दिया। माता कौशल्या का हरण। युद्ध के बाद रावण को एक भविष्यवाणी के बारे में पता चला। कौशल राज्य की एक कन्या आगे चलकर एक ऐसी संतान को जन्म देगी
जो लंका का विनाश करेगा। यह जानकर रावण चिंतित हो गया। उसे लगा कि यह कन्या कौशल्या ही हो सकती है, इसलिए उसने कौशल्या को बंदी बनाने का निर्णय लिया और अपनी मायावी शक्तियों से उन्हें बलपूर्वक लंका ले गया। लंका में माता कौशल्या। लंका पहुंचने के बाद रावण ने कौशल्या को अपने महल के एक सुरक्षित स्थान पर कैद कर लिया। माता कौशल्या ने कठोर तपस्या की और अपने इष्ट देव की आराधना करने लगी। उनका तेज और शक्ति इतनी प्रबल थी कि लंका की भूमि तक कांपने लगी। इस बीच राजा सुकौशल ने देवताओं से सहायता की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को आदेश दिया कि वे कौशल्या को मुक्त कराएं। माता कौशल्या की मुक्ति। इंद्रदेव स्वयं लंका पहुँचे और उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से माता कौशल्या को रावण के चंगुल से मुक्त किया। कहा जाता है कि जब इंद्रदेव कौशल्या को बचाकर स्वर्ग ले जा रहे थे, तब रावण को इसका आभास हो गया। उसने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन इंद्रदेव के वज्र से भयभीत होकर वह पीछे हट गया। इसके बाद माता कौशल्या को कौशल राज्य में वापस लाया गया। कुछ वर्षों बाद उनका विवाह अयोध्या के सम्राट दशरथ से हुआ। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब माता कौशल्या को ज्ञात हो गया कि लंका का वही राजा जिसने वर्षों पहले उनका हरण किया था, अब उनकी पुत्रवधू का भी हरण कर चुका है। यह जानकर माता कौशल्या बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने श्री राम को प्रेरित किया कि वे धर्म और सत्य की रक्षा करें। जब श्री राम ने रावण का वध किया, तब माता कौशल्या ने कहा, आज अधर्म का अंत हुआ। अब सवाल आता है कि क्या यह कथा प्रामाणिक है? यह कथा मुख्य रामायण ग्रंथों में सीधे रूप से नहीं मिलती, लेकिन लोक कथाओं, जनश्रुतियों और कुछ पुरानी ग्रंथों में इसका उल्लेख किया जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह कथा रावण के अत्याचार और उसकी शक्ति के बारे में बताने के लिए प्रचारित हुई थी, लेकिन यह कथा हमें यह सिखाती है कि रामायण केवल एक साधारण कथा नहीं, बल्कि गहरे ऐतिहासिक और पारिवारिक संबंधों से जुड़ी एक अद्भुत गाथा है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे रावण और माता कौशल्या के बीच एक रहस्यमयी संबंध था और कैसे माता कौशल्या का भी हरण हुआ था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल स्टोरी बाय आशु को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।